कुमार का आज 71वां जन्मदिन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के लिए लोग सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे। राजधानी पटना के कई चौराहे पर उन्हें बधाई देने के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। जेडीयू अपने नेता का जन्मदिन को खास अंदाज विकास दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो वहीं राज्यपाल फागू चौहान ने सीएम नीतीश को फोन कर जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम नीतीश के जन्मदिन को लेकर एथलीट संघ के द्वारा 71 दीप जलाए गए। सीएम के नाम वही केक काटकर लंबी उम्र की कामना की गई। पूर्व विधान पार्षद और जदयू उपाध्यक्ष रणवीर नंदन ने सभी युवाओं के साथ केक काटकर विकास दिवस पर सभी युवाओं को संकल्प दिलाया। वहीं इस अवसर पर सभी धर्म के लोगों के लिए सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है। नीतीश कुमार के जन्मदिन पर पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने चीफ मिनिस्टर बर्थडे ब्लेसिंग प्राइज मनी कंपटीशन का शुभारंभ किया। पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने हरी झंडी दिखाकर दानापुर के आरपीएस मोड़ से शुरुआत की और दानापुर ब्लॉक पर जाकर खत्म की। लखीसराय में विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने भी शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और सबके सुख शांति की कामना की। राज्य समेत पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रही है। पहाड़ी मंदिर को भी शिवरात्रि पर सजाया गया और सुबह से शिव भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई। मंदिर में जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी लाइनें लगी हुई। इस दिन बेलपत्र, धतूरा, दूध चढ़ाने की परंपरा है। महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। शिवालय में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। जलाभिषेक किया जा रहा है। पटना के बोरिंग रोड चौराहा स्थित शिव मंदिर, बेरी रोड स्थित शिव मंदिर पर जलाभिषेक किया गया। भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया गया और इस बार महाशिवरात्रि पर्व पर शुभ मुहूर्त संयोग के साथ ही पंचग्रह योग भी बन रहे हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करना ज्यादा शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि आज सुबह यानी 3:16 से शुरू होकर 2 मार्च को सुबह 10 बजे तक रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। चंदन का तिलक, बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, फल, मिष्ठान अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन महादेव का व्रत रखने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के लिंग स्वरूप का पूजन किया जाता है। यह भगवान शिव का प्रतीक है। महाशिवरात्रि पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर को सजाया गया। सुबह से ही मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर स्थित 22 मंदिरों से पंचशूल उतारा गया था, जिसको आज पूरे विधि विधान के साथ भंडारी परिवार ने बाबा मंदिर और अन्य मंदिरों के शिखर पर पंचशूल को स्थापित किया। साल में एक बार बाबा और पार्वती का गठबंधन एक दिन के लिए खोल दिया जाता है। यह गठबंधन परिवार में मधुरता और प्रेम के लिए किया जाता है। सोमवार को बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा में 6 सूत्रों पर आधारित 2,37,691 करोड़ 19 लाख का बजट पेश किया, जो पिछली बार के बजट से 19,389 करोड़ अधिक है। सरकार के बजट में जिन 6 सूत्रों पर जोर दिया गया उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में 16,134 करोड़ 39 लाख, शिक्षा पर 39,191 करोड़ 87 लाख, उद्योग एवं निवेश पर 1643 करोड़ 74 लाख, कृषि एवं संबंध क्षेत्र 7,712 करोड़ 30 लाख, आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी 29,749 करोड़ 64 लाख और समाज कल्याण पर 12,375 करोड़ 97 लाख खर्च करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य के बजट का आकार वर्ष 2021-22 में 2,18,302 करोड़ 70 लाख रुपए था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 2,37,691 करोड़ 19 लाख रुपए हो गया। इसके साथ उन्होंने कहा कि 7 निश्चय में युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का चयन किया गया। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा। प्रथम चरण में पटना, नालंदा को मेगा स्किल सेंटर मिलेगा, जहां तकनीकी शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दी जाएगी। कृषि निर्यात नीति को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 151 एथेनॉल उत्पादन केंद्र बनाए जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर के कारण जिलों में मुलाकात की व्यवस्था बंद कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही कोरोना का असर कम हुआ, फिर से मुलाकात शुरू कर दी गई। जेल आईजी ने इसके लिए आदेश जारी किया है। जेल में बंद कैदी से सिर्फ एक शख्स मुलाकात कर सकता है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता है।
बेगूसराय के कई छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सांसद और सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूक्रेन में फंसी बीएड के मेडिकल की छात्रा भानुप्रिया से टेलीफोन पर बात की। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के सभी बच्चों सहित बिहार के बच्चों की जानकारी ली और उसकी मदद के लिए विदेश मंत्रालय को अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पहल की सराहना की और कहा कि भारतीय विश्व में जहां भी रहते हैं उनकी सुरक्षा देश की जिम्मेवारी है और उसे इस सरकार ने हमेशा बखूबी निभाया है। मधुबनी पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों की वापसी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमले से बचने के लिए यूक्रेन में मौजूदा पाकिस्तानी छात्र भी भारत का झंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसी बेगूसराय की रहने वाली मेडिकल की छात्रा मनीषा के परिजनों से मिलने जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा लोहिया नगर मोहल्ला पहुंचे और इस दौरान डीएम ने चिंतित परिजनों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। छात्रा की मां और पिताजी से मिलकर जिलाधिकारी ने यूक्रेन में फंसी मनीषा से भी बात की। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में कुल 17 बच्चे यूक्रेन में हैं। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा तमाम छात्रों का यूक्रेन के अंदर लोकेशन किया जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित वापस लाया जा सका। परिजनों और छात्र छात्राओं को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हिम्मत और हौसला के साथ इस घड़ी में काम लेने की जरूरत है। डीएम ने कहा कि यूक्रेन से सटे 4 देशों के बॉर्डर पर निगरानी की जा रही है। मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पर यूक्रेन से आने वाले बच्चों को रिसीव किया जा रहा है। बिहार में शराब तस्करों की अब खैर नहीं। जी हां, आपने सही सुना। विभाग को अब नए स्कैनिंग मशीन मिले हैं जो किसी भी गाड़ी की जांच करेंगे और अगर उसके अंदर शराब होगी तो अलर्ट कर देंगे। इस डिवाइस के साथ एलईडी टीवी लगा है जो स्कैनिंग के दौरान पूरा वीडियो कैप्चर कर लेगा। इस डिवाइस से ट्रक, बस और बाकी गाड़ियों की जांच की जा सकती है। विभाग का दावा है कि इस मशीन से शराब तस्करी पर लगाम लगेगी। इससे पहले विभाग ने स्निपर डॉग का इस्तेमाल शुरू किया था, उसके बाद ड्रोन, फिर हेलीकॉप्टर और स्कैनिंग मशीन। यानी मतलब साफ है कि सरकार शराबबंदी को पूरी तरह से सफल बनाना चाहती है। मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के साइकिल पट्टी में एक युवक से छिनतई का मामला सामने आया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद वीडियो बड़े तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस घटना की सूचना अभी तक किसी ने नहीं दी है थाने में, लेकिन यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसलिए हमारा चैनल यानी कशिश न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हाजीपुर में गंडक नदी में एक डूबते हुए युवक को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। मिली जानकारी के अनुसार देर रात अचानक नदी में से किसी व्यक्ति की चिल्लाने की आवाज सुनाई थी, जिसके बाद नदी किनारे स्थित एनडीआरएफ की टीम ने डूब रहे व्यक्ति को बचाया। प्रधानमंत्री जन औषधि को लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए आईजीएमएस हॉस्पिटल में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर आईजीएमएस के निदेशक विभूति प्रसन्न सिन्हा और बताते चले कि जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया प्रधानमंत्री जन औषधि को लेकर। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल अस्पताल में डीएम अमित कुमार ने दीदी की रसोई का उद्घाटन फीता काट कर किया। इसके अलावा रसोई मूल्य तालिका का जायजा लिया। रसोई संचालन को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और सीएम नीतीश कुमार इसे लेकर गंभीर है। इन सब के बीच विपक्ष का सरकार की नीतियों पर सियासी हमला भी जारी है। मद्य निषेध विभाग के एक आदेश पर कांग्रेस और आरजेडी के दिग्गजों ने सवाल उठाए हैं। आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने कहा कि इस कानून के बनने से पुलिस से अत्याचार लोगों पर और बढ़ेगा और साथ ही पुलिस वालों की वसूली और बढ़ जाएगी। आरजेडी के अलावा कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि हर एक दिन अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। कभी ड्रोन से तो कभी हेलीकॉप्टर से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद प्रशासन को कोई फायदा नहीं हो रहा है। बता दें कि विभाग ने आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई शराब पीते पकड़ा गया तो उसे शराबबंदी कानून में राहत दी जाएगी, लेकिन उसे यह बताना होगा कि उसने शराब कहां से ली है।